हेलो नमस्कार दोस्तों। आज से हम करंट अफेयर्स के लिए नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका की मुख्य न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। साथ ही ये एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आज से हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की ये सीरीज़। तो सबसे पहले न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। 108 बार सूर्य नमस्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो अजमेर राजस्थान की मोनिका कुमावत है। मोनिका कुमावत जी है, अजमेर राजस्थान से जो मोनिका कुमावत जी है, उन्होंने 108 बार इन्होंने 108 बार सूर्य नमस्कार कर अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, जो कि इन्होंने 10 मिनट और 58 सेकंड में कंप्लीट कर लिया था सूर्य नमस्कार 108 बार। तो ये जो इन्होंने सूर्य नमस्कार किया वो अभी हाल ही में 21 जून को जो योग दिवस मनाया गया उसके उपलक्ष्य में किया है। किशनगढ़ की योग शिक्षिका मोनिका कुमावत ने 10 मिनट 58 सेकंड में 108 बार सूर्य नमस्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड 12 मिनट 37 सेकंड का था। कोरोना संक्रमित होने के बावजूद मोनिका रोज़ 200 से ज़्यादा लोगों को ऑनलाइन योग सिखाती है। यानी कि ये मोनिका जी है, वो 200 से ज़्यादा लोगों को रोज़ ऑनलाइन योग करना सिखाती है। पूरी दुनिया में इस बार 7वां योग दिवस मनाया गया है, क्योंकि 2014 से योग दिवस की शुरुआत की गई थी। इस बार दुनिया में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। जापान से लेकर इजराइल सीमा के पास गाजा पट्टी में भी लोगों ने योग दिवस को मनाया है। और सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मंजूरी दी। इसके प्रस्ताव को 177 देशों ने समर्थन किया था, यानी कि 177 देशों ने इसका समर्थन किया था। और 2014 के अंदर इसको मंजूरी मिली संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ओके, शीर्ष पर हमारा योग, यानी कि जो भारत का योग है वो शीर्ष पर रहा है। एक हिसाब से दुनिया भर में मनाया गया योग दिवस 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित लद्दाख की पेगोंग झील के किनारे योग करते आईटीबीपी के जवान। 400 फुट लंबे आईएनएस एरावत पर नौसैनिकों ने योग किया। एरावत अभी दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। अभी कार्य करता है, कौन सी जगह पे काम कर रहा है ये जो आईएनएस एरावत है, वो दक्षिणी चीन सागर में कार्यरत है। और इसके ऊपर 400 फुट लंबे, इसकी लंबाई 400 फुट है, जिस पर अभी हाल ही में नौसेना के जो नौसैनिक है उन्होंने योग किया है। साथ ही 1400 फुट की ऊंचाई पर लद्दाख की पेंगोंग झील है, उसके ऊपर भी आईटीबीपी के जवानों ने योग का प्रदर्शन किया है। तो सबसे पहले हम दक्षिणी चीन सागर के बारे में समझ लेते हैं। दक्षिणी चीन सागर दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है। दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित होने के साथ साथ पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। यह चीन के दक्षिण और पूर्व में चीन की तो दक्षिण पूर्व में, वियतनाम के दक्षिण में, जो वियतनाम है उसके दक्षिण में स्थित है। वियतनाम के दक्षिण में और पूर्व में भी कह सकते हैं, लेकिन दक्षिण में माना जाएगा। यहाँ से ये सब सारा दक्षिणी चीन सागर है। फिलीपींस के पश्चिम में एवं जो फिलीपींस है उसके पश्चिम में एवं बुरनोई, ये जो बुरनोई है इसके उत्तर में स्थित है। ये पूर्वी चीन सागर से ताइवान जल संधि द्वारा, पूर्वी चीन सागर जो पूर्वी चीन सागर है इधर, उससे ताइवान जल संधि के द्वारा, यहाँ पर पूर्वी चीन सागर है उस पर ताइवान जल संधि के द्वारा, तथा फिलीपीन सागर से जो फिलीपीन सागर है उससे ये लुजोन जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। कौन कौन सी जल संधि है, लुजोन किस किस के बीच में है, तो यह है लुजोन जल संधि है दक्षिणी चीन सागर और फिलीपीन सागर। दक्षिणी चीन सागर और फिलीपीन सागर के बीच में जो है वो लुजोन जल संधि है। साथ ही जो पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच में ताइवान जल संधि है। ओके, आगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शीर्ष पर था और रहेगा, यानी गुजरात के बारे में यहाँ पर बताया गया है। राज्य में बिजनेस के लिए अनुकूल वातावरण और निवेशकर्ताओं के लिए आकर्षक नीति जैसे विविध परिमाणों की गिनती कर भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन और वर्ल्ड बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टाइटल के तहत प्रति वर्ष राज्यों के मॉनिटरिंग क्रम दिया जाता है, जिसमें अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात साल 2015 में पहले क्रम पर आया था। 2015 में पहली बार ये पहले क्रम पर आया था, 2015 के अंदर। साल 2018 में फिर रफ्तार पकड़ी और शीर्ष स्थान पर पहुंचा। 2018 में फिर से दोबारा शीर्ष स्थान पर आया। आगामी सालों में भी अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात निवेशकर्ताओं के लिए प्रवेश द्वार माना जा रहा है, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गुजरात शीर्ष स्थान पर रहा है और रहेगा। ओके, और आगे आपको बता दें हम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक तरह का इंडेक्स है। इसमें कारोबार सुगमता के लिए कई तरह के पैमाने रखे गए हैं। इसमें लेबर रेगुलेशन, ऑनलाइन सिंगल विंडो, सूचनाओं तक पहुंच, पारदर्शिता इत्यादि शामिल है। देश में इसे उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT तैयार करता है। इसके द्वारा तैयार किया जाता है इसको, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। भारतीय कारोबार सुगमता रिपोर्ट 2020 में भारत ने 14 स्थानों की छलांग लगाकर 63वें पायदान पर पहुंचा है। पहले ये 77 नंबर पर था, जो 190 देशों के अंदर
190 देशों में भारत ने अभी हासिल किया है 63, मतलब 63 रैंक हासिल की है भारत ने 190 देशों के अंदर। ओके। भारत पिछले 5 वर्षों में 79 स्थानों का उछाल आया। भारत की जो पिछले 5 वर्षों में 79 अंकों का उछाल कर चुका है भारत। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक प्रकाशन में कई गलतियों से कुछ देशों की रैंकिंग बहुत पीछे चली गई है। कई रैंकिंग बहुत पीछे चली जा चुकी है। स्वीडन, अगली खबर है, स्वीडन के पीएम ने विश्वास मत खोया, यानी कि अपना जो संसद है, अपनी जो वो है, उसमें ये अपना विश्वास नहीं रख पाए और इन्हें शायद इस्तीफा देना पड़ेगा। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफवेन, सबसे पहले आप ये नाम याद रख लीजिए, जो प्रधानमंत्री का नाम है स्टीफन लॉफवेन, क्या नाम है? स्टीफन लॉफवेन। सोमवार को विश्वास मत खो दिया है इन्होंने, मतलब दोबारा से वोटिंग का मुख्य कारण स्वीडन की हाउसिंग मार्केट को नियंत्रण मुक्त करने की योजना है। जो स्वीडन का जो हाउसिंग मार्केट है उसको नियंत्रण मुक्त, यानी कि बिना नियंत्रण के करने के लिए इन्होंने कदम उठाया था, जिसके विपरीत वोटिंग हुई और इन्होंने अपना विश्वास मत खो दिया है। लॉफवेन 2014 से पीएम है, 2014 से लेकर अब तक ये पीएम है। अब इनके पास स्पीकर को इस्तीफा सौंपने या मध्यावधि चुनाव बुलाने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है इनको। जो अगर विश्वास मत खो देते हैं तो इनके लिए जो स्वीडन की जो गवर्नमेंट है उसने 1 हफ्ते का समय देती है, उसमें वो या तो मध्यावधि चुनाव करवाए गए या फिर इस्तीफा सौंप देंगे। तो आप सबसे पहले हाल ही में क्वेश्चन ऐसे बनेगा, हाल ही में किस गवर्नमेंट के जो मुख्य प्रधानमंत्री है उन्होंने इस्तीफा दे दिया या विश्वास मत खोने के कारण इस्तीफा दे दिया? तो वो होंगे स्वीडन के, और अगर नाम पूछ लें तो उनका नाम होगा स्टीफन लॉफवेन। ओके। स्वीडन एक यूरोप का देश है। स्वीडन यूरोपीय महाद्वीप में उत्तर में स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में स्थित एक देश है। ये जो प्रायद्वीप है उसका नाम है स्कैंडिनेविया, और स्टॉकहोम इसकी राजधानी है, जो कि इसका सबसे बड़ा शहर भी है। स्वीडन भाषा इसकी मुख्य राजभाषा है। ये एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक राजतंत्र है। ये मुख्य रूप से नॉर्वे के ऊपर और फिलीपींस के नीचे बीच में स्थित है। आपको सबसे पहले बता दें कि जो स्वीडन है उसकी जो राजधानी है वो आपको बताते हैं, राजधानी इसकी है स्टॉकहोम। राजधानी स्टॉकहोम है। और जो मुद्रा चलती है यहाँ पर वो कौन सी है? मुद्रा चलती है यहाँ पर क्रोना। ओके। तो यहाँ की जो मुद्रा है वो है क्रोना, और जो राजधानी है वो स्टॉकहोम है। प्रधानमंत्री का नाम स्टीफन लॉफवेन था। अब ये इस्तीफा देंगे। अगली खबर देखते हैं। पीएम मोदी ने लॉन्च की एम योगा ऐप। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून पर एम योगा ऐप लॉन्च की। इसे आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मिलकर तैयार किया है। जो एम योगा ऐप है उसको किसके द्वारा शुरू की गई है? आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी WHO और आयुष मंत्रालय दोनों के द्वारा ये पहल शुरू की गई है, जिसका नाम है एम योगा ऐप। 178 कंटेनर के साथ दौड़ी देश की पहली पोर्ट कनेक्टिविटी डबल डेकर ट्रेन। देश में पोर्ट यानी बंदरगाह एक दूसरे से जुड़ सकें, इसलिए पोर्ट कनेक्टिविटी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है। इसी के तहत गुजरात के मुंद्रा यानी जो कच्छ पोर्ट से दादरी NCR तक किया गया ट्रायल रन सफल रहा है। यह पहली बार है जब 178 कंटेनर लेकर कोई डबल डेकर ट्रेन पटरियों पर दौड़ी है। ये कंटेनर फ्रांस, मैक्सिको, इटली, जर्मनी, जापान और UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात से आयात किए गए ग्लिसरीन, सॉफ्टवुड पल्प, बेस पेपर, एल्यूमिनियम स्क्रैप और स्पेयर पार्टर्स समेत कई मशीनें लेकर पहुंचे हैं। तो 178 कंटेनरों वाली डबल डेकर ट्रेन कहाँ पे शुरू हुई है? गुजरात के कच्छ से दादरी तक, मुंद्रा कच्छ से लेकर दादरी तक शुरू हुई है। गुजरात के बारे में हम बता दें, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। न्यूजीलैंड की लॉरेल ओलंपिक में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। जो लॉरेल है न्यूजीलैंड की, जो न्यूजीलैंड देश है उसकी एक महिला नहीं, ट्रांसजेंडर है, उसका नाम है लॉरेल। पूरा नाम देखें तो लॉरेल हबर्ड। इन्होंने ये ओलंपिक में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन चुकी है। न्यूजीलैंड की लॉरेल हर्बर ओलंपिक में खेलने वाली गेम्स के इतिहास में पहली ट्रांसजेंडर होगी। न्यूजीलैंड के ऑफिशियल ने ओलंपिक की महिला वेटलिफ्टिंग टीम में लॉरेल को चुना है। किसमें चुना गया है? महिला वेटलिफ्टिंग टीम में। 2013 में जेंडर बदलाव के पहले पुरुष इवेंट में हिस्सा लेती थी। हालांकि उनके चुने जाने की काफ़ी आलोचना हो रही है। 43 साल की लॉरेल 87 किलोग्राम वेट कैटेगरी में हिस्सा लेगी। और कितने में? 87 किलोग्राम में। इस बीच भारत के शॉटपुट खिलाड़ी तेजिंदर पाल सिंह तुर ने ओलंपिक कोटा हासिल किया है। उन्होंने इंडियन ग्रांड प्री में 21.49 मतलब 21.49 मीटर
थ्रो कर एशियाई रिकॉर्ड बनाया है, यानी 21.49 मीटर का जो थ्रो करके इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। क्या नाम है? तेजिंदर पाल सिंह। ओके, अगली खबर है, पेरिस में 2024 ओलंपिक के लिए टैक्सी ड्रोन का ट्रायल, यानी कि जो 2024 के जो ओलंपिक है वो पेरिस में होने वाले हैं। और पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। कहाँ की? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और पेरिस में 2024 के लिए टैक्सी ड्रोन का ट्रायल होने वाला है, ट्रायल किया गया है, जो कि बहुत सारे काम आएगा उस समय। और तस्वीर फ्रांस की राजधानी पेरिस की है। यहाँ के बोरगेट एयरपोर्ट पर सोमवार को इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी ड्रोन का परीक्षण किया गया है। इसे जर्मन स्टार्टअप कंपनी वोलोकॉप्टर ने बनाया है। अधिकारियों ने बताया कि पेरिस में जब 2024 में ओलंपिक होंगे तब इस टैक्सी ड्रोन का इस्तेमाल कई सेवाओं में किया जाएगा। ओके, महिला हॉकी भारतीय टीम की कप्तान होगी रानी रामपाल। हॉकी इंडिया ने सोमवार को अनुभवी रानी रामपाल को टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। तो भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन होगी? रानी रामपाल। 16 सदस्यीय टीम की घोषणा पहले ही हो चुकी है। रानी के अलावा डिफेंडर दीप ग्रेस एक्का और गोलकीपर सविता पुनिया को कप्तान बनाया गया है। ओके, तो आज की खबरें इतनी ही हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे से मैं वो थोड़ी सुधार करके वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये पहला वीडियो है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए माफ़ करना। लेकिन आगे से बहुत अच्छी वीडियो आपके सामने आएगी। और इतनी ही टाइम की वीडियो मेरे ख्याल से बहुत है करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। तो आप देखते रहिए और याद करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जो घंटे का चिन्ह है उसको दबाना ना भूलें। और लाइक और शेयर तो आप करते रहिए। धन्यवाद।